जय हिंद। मैं हूँ राजन ब्लॉगर। आज मैं झांसी से हमारी पूरी टीम एक्सप्रेस मैन तथा उनकी फैमिलीज़ की हम जा रहे हैं ओरछा राम राजा सरकार के दर्शन के लिए और यहाँ पर उतर चुके हैं। हम पहुँचे हैं ओरछा। ओरछा के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूँ। ओरछा मध्य प्रदेश का एक ऐतिहासिक शहर है जो बेतवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी स्थापना 16वीं शताब्दी में बुंदेला राजपूत राजा रुद्र प्रताप सिंह ने की थी। ओरछा अपने शानदार महलों, मंदिरों और किलों के लिए जाना जाता है, जो बुंदेला वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ राम राजा मंदिर में भी, जहाँ भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। अभी हम इस गैलरी में चल रहे हैं जहाँ पर दोनों साइड में दुकानें रहती हैं और दुकानों से आप पूजा का पूरी सामग्री भी खरीद सकते हैं तथा खिलौने जो बच्चों के लिए भी हैं तथा मूर्तियाँ भी यहाँ से खरीद सकते हैं तथा मिठाई का भी बहुत सारे भंडार यहाँ पे आपको मिल जाएंगी तथा फूल मालाएँ भी यहाँ से ले जाके अगरबत्ती के साथ वहाँ पूजा के लिए आप यहाँ से पूरा सामान खरीद। अभी हम पहुँच गए हैं इस गैलरी से बाहर और यहाँ पे अभी एक दिखाई दे रहा होगा गहरा गड्ढा। यहाँ पे अभी काम चल रहा है और काम में जो है अभी कॉरिडोर बनाया जा रहा है। यहाँ पे तो पूरी खुदाई है, थोड़ा सा यहाँ आने जाने में दिक्कत हो सकती है। और अभी ये हम नीचे उतर चुके हैं और अभी हम जाएंगे इस अभी कॉरिडोर आपको का इसके जो काम आसपास चल का रहा जो है। एरिया दिखाई दे रहा है पूरा उखड़ा पड़ा है और इसमें बहुत तेज़ी से काम चल रहा है और अभी हम चलते हैं मुख्य द्वार की ओर। तथा यहाँ पे अभी हम प्रांगण में आपको पूरा एरिया दिखाते हैं, जो सराउंडेड एरिया यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ये चारों ओर का एक सराउंड। अभी हम आ गए हैं राम राजा सरकार के फ्रंट गेट के सामने और यहाँ पे बहुत सारा टूरिस्ट आया हुआ है और इसमें हमने जो पहले दिखाया भी था आपको, वहाँ पे जो है विदेश के टूरिस्ट भी यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आता है। जब मैं टूरिस्ट पुलिस में था तब भी मैंने यहाँ स्टेशन के ऊपर ओरछा और खजुराहो सबसे ज़्यादा जो है विदेश का टूरिस्ट यहाँ आता है। और यहाँ पर जो है अभी फ्रंट गेट के सामने बहुत सारी आपको भीड़ जो है आपको नज़र आ रही होगी। और अभी हम चलते हैं मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर में यहाँ की अब जो आपको कहानी बताऊँ, ओरछा के राजा मधुकर शाह भगवान कृष्ण के भक्त थे, जबकि उनकी पत्नी रानी गणेश कुंवरी भगवान राम की भक्त थी। एक बार राजा ने रानी को वृंदावन चलने के लिए कहा, लेकिन रानी अयोध्या जाना चाहती थी। राजा ने रानी पर व्यंग किया कि यदि राम सच में हैं तो उन्हें ओरछा लाकर दिखाओ। रानी ने संकल्प लिया और अयोध्या पहुंच गई और वहां उन्होंने 21 दिनों तक उपवास रखा और उनकी भक्ति से ने प्रसन्न होकर भगवान राम ने उन्हें दर्शन दिए। और दर्शन के लिए उनने पहले जो कोशिश की थी वो नदी के अंदर उनने एक छलांग लगा दी थी और लेकिन वो फिर बाहर आ गई तथा दूसरी छलांग लगाई, फिर भी वो बाहर आ गई। जब वो तीसरी बार उस नदी के अंदर छलांग लगाई तो वो मूर्ति के रूप में वहाँ भगवान प्रकट हुए और उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उन्होंने एक अपनी 3 शर्तें रखी। वे बाल रूप में जाएंगे, ओरछा पहुँचने के बाद वहाँ कोई राजा या रानी नहीं होगा, केवल राम राजा होंगे। तीसरी, उनकी स्थापना पुरुष नक्षत्र में होगी। तो रानी ने भगवान राम की सभी शर्तें मान ली और जब रानी राम के बाल के रूप में ओरछा पहुंची तो राजा ने उनका भव्य स्वागत करने का सोचा, लेकिन रानी ने मना कर दिया। इसके बाद वे राम के बाल रूप को महल में ले गईं और अगले दिन जब रानी ने राम को चतुर्भुज मंदिर में स्थापित करने का शुभ मुहूर्त निकाला, लेकिन तब भगवान राम ने कहा कि वे माँ का दामन छोड़कर वो कहीं नहीं जाएंगे। इसके बाद वे महल से बाहर नहीं गए और उनकी वहाँ स्थापना हो गई। इस प्रकार रानी का वहीं महल मंदिर के रूप में प्रसिद्ध हो गया, जो आज राम राजा मंदिर के रूप नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि भगवान राम आज भी ओरछा में राम राजा के रूप में निवास करते हैं और उनकी आज्ञा के बिना कोई भी निर्णय नहीं लिया जाता है। अभी हम दर्शन करने के बाद हम बाहर प्रांगण में आ गए हैं और ये प्रांगण में जो आपको अभी उतनी सुंदरता नज़र नहीं आ रही होगी, ये है चतुर्भुज
मंदिर, यहाँ पर चतुर्भुज मंदिर के अंदर भी जाके आप राधा कृष्ण भगवान के जो है दर्शन कर सकते हैं और इन सीढ़ियों को चढ़ने के बाद वहाँ पे आप दर्शन किए जा सकते हैं। और ये बहुत ही सुंदर मंदिर है। और अभी हम चतुर्भुज के सामने से जितनी भी ये आपको दुकानें नज़र आ रही हैं, यहाँ से भी आप सामान खरीद सकते हैं। और ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। इसकी सुरक्षा के लिए पहले CISF को दिया गया था, लेकिन अभी यहाँ पर जो यहाँ की सुरक्षा है वो मध्य प्रदेश पुलिस के अंदर आती है। और यहाँ पे पूरी बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, सिक्योरिटी की बहुत ही शानदार व्यवस्था की गई है तथा कोई भी परेशानी होने से आप वहाँ की स्थानीय प्रशासन को बता सकते हैं। अभी हम एक गैलरी से निकल के ये हमारी ट्रैवलर खड़ी हुई है जिसमें पूरा ग्रुप आया हुआ है हमारे एक्स-सर्विसमैन का विद फैमिली के साथ। और ये इसमें अभी हम सब सवार होते हैं और इस ट्रैवलर के द्वारा अभी हमारा दूसरा जो टूर होगा वो है कंचना घाट, जो यहाँ से 600 मीटर की दूरी पर ही है, जो बेतवा किनारे है। अभी हम पहुँच गए हैं कंचना घाट और वहाँ से अभी हम गाड़ी से उतर के यहाँ भी बहुत सारे मंदिर जो आपको नज़र आ रहे होंगे, यहाँ भी बहुत सारे मंदिर हैं। और पूरा ग्रुप इससे उतर के अभी हम चलते हैं कंचना घाट की ओर। और जहाँ पे वहाँ पे कुछ देखेंगे वहाँ बहुत सारी एक्टिविटियाँ भी वहाँ पे की जाती हैं। कंचना घाट बेतवा नदी के किनारे मंदिर के पास स्थित है और यह स्थान रानी कुंवरीगढ़ गणेश द्वारा भगवान राम को लाने की कहानी से जुड़ा है। घाट का शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता, नदी का घुमावदार रास्ता, हरे भरे हरियाली और पहाड़ियों से घिरा हुआ एक शांत और मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है। यह स्थान ध्यान, योग और आध्यात्मिक चिंतन के लिए भी एक आदर्श स्थान माना जाता है। जो अभी आप देख रहे होंगे यहाँ बोटिंग भी चलती है और वहाँ पर बोटिंग के द्वारा आप वहाँ पर पूरी नदी का भ्रमण किया जा सकता है। लोग यहाँ नदी के किनारे बैठते हैं और हवा में सकारात्मक ऊर्जा महसूस करते हैं और आसपास की शांति में सुकून पाते हैं। ये आपको पीछे जो है बहुत सारे किले नज़र आ रहे होंगे और ओरछा राम राजा सरकार के नाम से भी ये जाना जाता है, जो भगवान राम को राजा के रूप में पूजने के कारण प्रसिद्ध है। यह से अपनी ऐतिहासिक इमारतों, किलों, मंदिरों, घाटों के लिए प्रसिद्ध है और कंचना घाट उनमें से एक महत्वपूर्ण स्थान है। बेतवा नदी जो 7 धाराओं में विभाजित होती है और इस प्रकार के सौंदर्य को और बढ़ाती है। ये आप उसके चारों ओर का एरिया देख रहे हैं, ये बोटिंग का एरिया है जहाँ पे टूरिस्ट बैठ के इसमें भ्रमण करेंगे। पहले भगवान के दर्शन किए हुए हैं या कुछ बाद में करेंगे, वो इसमें पूरी जगह जाके घूम सकते हैं। यह बोटिंग जो है सुबह 8 बजे से और शाम को 6 बजे तक की जाती है और उसके बाद रात्रि के समय में इसको बंद कर दिया जाता है। और ये बहुत ही स्पीड से आपको पूरे यहाँ घुमाएगी। ये जो है पुल जा रहा है, ये पृथ्वी पुल पर। अभी हमारा यहाँ टूर समाप्त होने के बाद अभी हम पहुँच गए हैं कल्प वृक्ष, जो एक मशहूर पेड़ है। ओरछा में स्थित कल्प वृक्ष एक प्रसिद्ध पेड़ है जिसे कल्पतरु या इच्छा पूर्ति करने वाला पेड़ भी कहा जाता है। यह हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और माना जाता है कि यह समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। ओरछा में यह पेड़ जिसे 500 साल पुराना माना जाता है, धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व रखता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कल्प वृक्ष समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में से एक था। इसे इंद्र को दिया गया था। ये देखिए वहाँ पर इस कल्प वृक्ष के चारों ओर का नज़ारा, जहाँ से आपको पूरा एरिया नज़र आएगा और यहाँ से आपको राम राजा का किला भी, मंदिर भी आपको यहाँ से नज़र आता है। और ये बहुत ही हरा भरा एरिया है और यहाँ बहुत ही अच्छी हवा ठंडी चल रही है तथा यहाँ आके बड़ा सुकून
प्राप्त होता है। इंद्र ने इसे स्वर्ग के बगीचे या सुरकारण में स्थापित किया था। हिंदू धर्म में कल्प वृक्ष को एक ऐसा पेड़ माना जाता है जो किसी भी व्यक्ति की इच्छा को पूरा कर सकता है। जो इसके नीचे बैठकर कुछ मांगता है, यह भी माना जाता है कि यह पेड़ कल्प के अंत तक नष्ट नहीं होता है। कल्प वृक्ष की कुछ विशेषताएं। इच्छा पूर्ति। कल्प वृक्ष की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि यह किसी भी व्यक्ति की इच्छा को पूरा करता है जो इसके नीचे बैठकर कुछ मांगता है। अगला है जो इस वृक्ष की अमरता। यह माना जाता है कि कल्प वृक्ष का नाश कल्प के अंत तक नहीं होता है, अर्थात यह अमर है। दूसरा है इसका धार्मिक महत्व। कल्प वृक्ष को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है और इसका धार्मिक अनुष्ठानों में उपयोग किया जाता है। वैज्ञानिक महत्व है। ओरछा के कल्प वृक्ष का वैज्ञानिक महत्व भी है। इसका अध्ययन बॉटनी के वैज्ञानिक द्वारा किया जा रहा है। कहा जाता है कि इस लकड़ी में पानी की मात्रा अधिक होती है जिससे यह सीधा खड़ा रहता है। अन्य नाम कल्प वृक्ष को कल्पद्रुम, कल्पतरु, सुरतरु, देवतरु और कल्पता जैसे नामों से भी जाना जाता है। ओरछा में कल्प वृक्ष एक विशेष स्थान दिया गया है और लोग इसकी पूजा करते हैं और इसके परिक्रमा करते हैं। यह मानते हैं कि यह उनकी इच्छाओं को पूरा करता है। तो इस वृक्ष का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। जब हम गए तो काफ़ी यहाँ पर भीड़ जो है बहुत सारी नज़र आ रही थी और हम लोगों ने भी इसकी पूजा की और परिक्रमा किया और यहाँ पर कुछ समय तक ध्यान लगाकर बैठे रहे। इन धार्मिक स्थलों का बहुत ही महत्व है। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।